Hello friends, welcome back to our video lecture series of cyber security. So today we are going to discuss our remaining portion of configuration of firewall. ठीक है, तो आज के पहले लेक्चर में हमने इस कॉन्फ़िगरेशन के लेक्चर में ये देखा था कि यूज़र कैसे क्रिएट करते हैं, फायरवॉल का वर्क क्या है, सो एंड सो. ठीक है, सो आज के लेक्चर में हम थोड़ा आगे जाएंगे फायरवॉल के अंदर कि दूसरा क्या पोर्शन होता है. उससे पहले थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेते हैं. ठीक है, तो फायरवॉल में हमने क्या क्या देखा था. बेसिकली उसके रूल्स देखे थे, कैसे फायरवॉल के रूल्स क्रिएट किए जाते हैं, उसके यूज़र कैसे क्रिएट किए जा रहे हैं. ठीक है, ओके. और ये वीडियो लेक्चर देखने से पहले मेरी एक सलाह है कि आप मेरा फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट 1 ज़रूर देखें, उसके बाद ये लेक्चर शुरू करें तो भी आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा. ठीक है, नाउ हम लोग यहाँ पे थे आइडेंटिटी में. हमने ये देखा था कि यूज़र, इतने सारे यूज़र्स और यूज़र को कैसे क्रिएट किया जाता है. ठीक है, तो अगर हमें कुछ यूज़र क्रिएट करना है तो क्या करेंगे. सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पे ऐड में, दिख रहा है यहाँ पे मेरा कर्सर आपको. ओके, क्लिक ऑन दैट ऐड. ओके, ये दिख रहा है पूरा आपको. ठीक है, यहाँ पे आपको क्या देना है, यूज़र नेम आपका, अब देख रहे हो कोई भी नाम दे सकते हैं. मैं टेस्ट. ठीक है, इट्स ए यूज़र नेम एंड नेम इज़ व्हाट, कि आप कौन से पर्सन के लिए बनाना चाहते हो तो उस पर्सन का नाम समझ लो कि मेरे नाम से बनाना है तो आई एम राइटिंग ओवर हियर मे नेम. पासवर्ड आपको जो देना है, इट इज़ अप टू यू. ठीक है, दे दिया. यहाँ पे क्या है, उसके यूज़र का टाइप. ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था थोड़ा बहुत कि वो कौन से टाइप का यूज़र है. इट्स अ बेसिक यूज़र टाइप और एडमिन टाइप. इफ़ आप इसको एडमिनिस्ट्रेटर देते हो देन ही हैज़ अ फुल राइट्स टू एक्सेस द फायरवॉल. बट अगर यूज़र टाइप देते हो तो उसके साथ एक लिमिटेशन हो जाएगी कि वो क्या एक्सेस कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा. इट इज़ अप टू दैट पर्टिकुलर पॉलिसी और ग्रुप. जो मैंने बोला था आपको कि यहाँ पे आपको ग्रुप देना है. ये यहाँ पे आपको टेस्ट का कोई भी ईमेल दे सकते हो आप, टेम्पररी कुछ भी. ये रहा ग्रुप. मैंने बोला था कि अगर आप, मैं यहाँ पे ओपन ग्रुप क्रिएट देता हूँ तो ओपन ग्रुप में क्या आएगा, सब कुछ. मीन्स वेब फिल्टर, मतलब वो वेब से कुछ भी अलाउ कर सकता है, समथिंग लाइक. याद आ गया आपको बेसिक्स. ये सब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बोला था. इट इज़ जस्ट फॉर योर रिमाइंडर. ठीक है, तभी हम इसको कैंसिल करते हैं, क्रिएट नहीं करते. सो देर आर द यूज़र्स ओवर हियर. जितने भी यूज़र यहाँ पे अवेलेबल है सबके एक्सेस है. नाउ द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ गोइंग टू बी स्टार्ट इज गेस्ट यूज़र. ओके, गेस्ट यूज़र एज नेम सजेस्ट. गेस्ट मीन्स क्या होता है कि जो टेम्पररी आता है और चला जाता है. तो अगर आपको कोई यहाँ पे गेस्ट यूज़र क्रिएट करना है तो इसमें बहुत सारा, मतलब एक अच्छी फैसिलिटी दी है. आपको यहाँ पे उसका नाम देना है, यूज़र का कुछ भी नाम दे सकते हो, टेस्ट 1. ठीक है, उसको कौन से ग्रुप में डालना है, टेम्पररी. समझ लो कि उसको मुझे टेम्पररी फुल एक्सेस देना है. टेम्पररी के लिए पासवर्ड लेंथ 8 कैरेक्टर आपको जो देना है. ठीक है, अल्फ़ा न्यूमेरिक आप पासवर्ड भी क्रिएट कर सकते हो, जो भी आपको करना है. ठीक है, नाउ यहाँ पे मुझे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, वैलिडिटी क्या है. यहाँ पे मुझे अगर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे परमिशन आ जाएगी, क्या करना है उसको. ठीक है, उसको SMS गेटवे देना है. मीन्स वो बंदा कहीं पे मेल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इट इज़ अप टू दैट. ठीक है, 7 क्या लिखा है यहाँ पे, यूज़र वैलिडिटी. मीन्स इस यूज़र के पास कितने दिन की वैलिडिटी होगी, 7 डेज़ की. अगर मैं घटा के 1 डे कर सकता हूँ तो एक दिन के बाद ये आईडी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एक्सपायर्ड हो जाएगा. ठीक है, इट्स अ बेसिक ऑफ अ गेस्ट यूज़र. ठीक है, लेकिन यूज़र के अंदर एक और पार्ट रह गया, दैट इज़ क्लाइंट लेस यूज़र. दिख रहा है मेरा कर्सर यहाँ पे. क्लाइंट लेस यूज़र मीन्स क्या होता है कि अगर यहाँ पे मैं कोई यूज़र को ऐड करता हूँ तो इसके देखो यहाँ इसका कुछ अलग तरह से आ रहा है यूज़र क्रिएट करने का. ठीक है, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कुछ भी अपना नाम, जैसे कि यहाँ पे देता हूँ मैं टेस्ट नाम का एक यूज़र क्लाइंट लेस. उसका IP एड्रेस देता हूँ. ठीक है, ये वाला IP एड्रेस. ठीक है, देखो यहाँ पे कोई भी नाम, जिस बंदे का नाम हमने क्रिएट किया है, जिस बंदे के नाम से अकाउंट क्रिएट करना है, वही एज इट इज़ टेम्पररी ID एंड ओके दे दो. ठीक है, तो इस IP वाला बंदा, ये जिसमें भी IP है, ठीक है, अभी क्रिएट नहीं हुआ, एरर आ रही है, दिख रहा है नीचे. हाँ, बोलता हूँ क्या एरर है वो. मीन्स ये जो IP जिसके सिस्टम में होगा, ये IP वाला फुल एक्सेस ग्रांट कर पाएगा. ठीक है, अभी हाल में मैं कुछ भी देता हूँ यहाँ 0.111 ओके दे दूँ तो यहाँ पे क्या आएगा,
यूज़र कैन नॉट बी रजिस्टर, क्योंकि वो ऑलरेडी दूसरे ग्रुप के साथ ये आईडी एग्जिस्ट करता है। आपको यहाँ पे ऐसा आईपी एड्रेस लेना है कि जो कहीं पे भी एलोकेट ना हो। ये कैसे होता है कि अगर आपका कोई कंपनी में सपोज नेटवर्क का मैनेजमेंट कर रहे हो तो आईपी आप दो तरह से उसको दे सकते हो, ठीक है, सिस्टम को। एक दे सकते हो डायनेमिकली और दूसरा यूज़र मीन्स मैन्युअली, ठीक है। डायनेमिक को हम क्या कहते हैं, DHCP, जो आप कंप्यूटर नेटवर्क में पढ़ चुके हो, ठीक है। DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। अगर हमने आईपी मैन्युअली दिया है तो हमको पता है और पता होना चाहिए एज ए नेटवर्क एडमिन कि हमारे पास कितने आईपी पेंडिंग में है, ठीक है, कितने रिमेनिंग पड़े। तो वो आईपी आप यहाँ पे दे सकते हो। जैसे कि मैंने अपने सिस्टम का आईपी कुछ यहाँ पे ऐसा दिया है 1 to 1, ठीक है, और यहाँ पे जाके ओके करता हूँ तो क्या आएगा यहाँ पे, एंटर द व्हील वैलिड, क्योंकि यहाँ पे एक रह गया है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे एक एरर मैसेज आएगा कि क्लाइंटलेस यूज़र विद द सेम आईपी एड्रेस, यहाँ पे नीचे देखो, हाँ, ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है, क्योंकि है, ये दिख रहा है। तो ये मैं कहा हूँ क्लाइंटलेस यूज़र में, मीन्स मैंने फायरवॉल को भी हाल फिलहाल में बाईपास कर दिया है। इट इज़ जस्ट फॉर द लर्निंग पर्पस, ठीक है। अभी हाल में मैं यहाँ पे कुछ भी ओपन करूँ हो जाएगा, मुझे नेट एक्सेस करने के लिए वो लॉगिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मैंने बोला था सबसे पहले लेक्चर में कि मैं अभी बाईपास हूँ बिकॉज ऑफ दिस क्लाइंटलेस। देर आर अनदर ऑप्शन इज ओवर देयर, एक दूसरा ऑप्शन भी है अगर आपको फायरवॉल को बाईपास करना है, बट कंडीशन इज व्हाट, आपके पास क्या होना चाहिए, एडमिन एक्सेस होना चाहिए। किसका, ये फायरवॉल का, ठीक है। जो समझ में आया, दैट इज अ क्लाइंटलेस यूजर, मीन्स यू आर नॉट अ क्लाइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर फायरवॉल, ठीक है। आप उससे इंडिपेंडेंट हो, आप नेटवर्क में कहीं भी कुछ भी एडिट कर सकते हो, क्लियर, ठीक है। ओके, अभी हम जाते हैं आगे। ये हमने देख लिया गेस्ट यूजर क्या है। नाउ पॉलिसी, ये मैंने बोला था आपको कि ये पॉलिसी पहले से क्रिएट की गई है। यहाँ पे मैं उसको मैनेज कर सकता हूँ, यहाँ पे एडिट करके अलाउ ऑल द टाइम, मीन्स ये पॉलिसी ऐसी है कि यूज़र, ठीक है, यूज़र अलाउ मतलब उसको हर एक टाइम पे वो नेट एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे शेड्यूल कर देता हूँ कि उसको वीक में 5 दिन ही काम, इस आईडी को मुझे 5 दिन ही देना है, 6 दिन ही देना है, हाँ, ठीक है, इट इज़ अप टू मी, मैं कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो पॉलिसी भी एडिट हो सकती है, ठीक है। नाउ दैट इज़ अ लाइव यूज़र। लाइव यूज़र मीन्स अभी हाल फिलहाल में इस पूरे इंस्टीट्यूट में कितने यूज़र अभी लाइव है, समझ रहे हो, कितने यूज़र लाइव है, उसने कौन सा डेटा यूज़ किया है, कितना यूज़ किया है, वो सब हम जान सकते हैं। लेट्स से एन एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे कोई HP करके मीन्स मेरा आईडी है, ठीक है। ये आईपी पे मेरा आईडी एक्सेस हो रहा है कहीं से 192.168.4.148 पे। वेब क्लाइंट इट मीन्स ये है कि वो फ़ोन पे यूज़ कर रहा है या फिर अपने लैपटॉप में यूज़ कर रहा है। वेब मीन्स द पर्सन और अ क्लाइंट इज यूज अ लैपटॉप और अ डेस्कटॉप सिस्टम। यहाँ पे लिखा है देखो, एंड्रॉयड वेब क्लाइंट मीन्स द यूजर्स इज ऑन मोबाइल, वो मोबाइल यूज़ कर रहा है इस आईडी से, ठीक है। देखो उसने कितना डेटा अपलोड किया है, 2545 समथिंग, और डाउनलोड कितना किया है, समथिंग लाइक ये दिख रहा है आपको। यहाँ पे आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और उसका ट्रांसफर रेट, उसकी स्पीड कितनी है, 203 kbps मैक्सिमम स्पीड जो उसकी गई होगी यहाँ तक, ठीक है। उतना इंटरनेट यूज़ कितना टाइम किया है अभी, 23 मिनट्स, अभी हाल फिलहाल में उसने यूज़र ने स्टार्ट किया है। देखो अगर मुझे इसको समझ लो कि मुझे उसको यहाँ से डिस्कनेक्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, हाँ, ये अथॉरिटी मेरे पास है यहाँ पे कि मैं किसी को भी, किसी का आईडी भी डिस्कनेक्ट कर सकता हूँ। जैसे कि ये मेरा आईडी है HP, यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना है, यहाँ पे लिखा है डिस्कनेक्ट, डिस्कनेक्ट प्रेस करना है तो ये एक मैसेज वहाँ पे पास होगा कि यू हैव बीन डिस्कनेक्टेड बाय द एडमिन। अगर मैं यहाँ पे ओके देता हूँ, इट मीन्स व्हाट, उसको मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया यहाँ से। देखो आईडी अभी यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा, समझ रहे हो। सो इतने यूज़र यहाँ पे अभी हाल में लाइव है, स्टार्ट है। सबको भी मैं कर सकता हूँ डिस्कनेक्ट अगर करना चाहूँ तो, ठीक है, लेकिन हम करेंगे नहीं ऐसा अभी हाल फिलहाल में। इट इज़ जस्ट फॉर योर नॉलेज। तो फायरवॉल से हमको ये भी पता चलता है कि कौन सा बंदा कौन से सिस्टम में लॉगिन है, कौन से आईपी पे लॉगिन है, ठीक है, क्लियर, मोबाइल पे लॉगिन है या फिर डेस्कटॉप सिस्टम यूज़ कर रहा है या लैपटॉप यूज़ कर रहा है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज अ फायरवॉल, दिख रहा है आपको यहाँ पे फायरवॉल, इट्स द मेन पार्ट, दैट आर द रूल्स। अभी ये रूल्स कुछ नए हैं,
ये रूल्स है आपके आईएसपी के लिए। आईएसपी मीन्स व्हाट, दैट इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो आपको इंटरनेट यहाँ से प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे कि कोई इंस्टीट्यूट में नेट लैन केबल से आता हो, फाइबर से आता हो, तो जैसे यहाँ पे इंटरनेट कैसा है, लैन से आता है, फाइबर है। ठीक है, तो हमारा रूल्स कैसा होना चाहिए कि लैन टू वैन, मीन्स हमारे पास लैन है और हमको वैन में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने ये देखो यहाँ पे एक रूल्स क्रिएट किया है, दैट इज दिख रहा है आपको, मेरा कर्सर है यहाँ पे, दैट इज लैन टू वैन, लैन डैश वैन। टोटल 13 रूल्स यहाँ पे हमने क्रिएट किए गए इसके। यहाँ पे क्लिक करके हम देखते हैं कौन कौन से रूल्स है, दिख रहा है। ओके, ये दिख रहा है FQDN रूल्स, टेस्ट है, ब्लॉक ऑल। इसमें से मैं कोई भी एक आपको क्रिएट कर मतलब अप्लाई करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो ब्लॉक ऑल दिख रहा है आपको, मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, नाम है उसका ब्लॉक ऑल। डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे जो भी देना चाहो दे सकते हो, इट इज़ अप टू यू। ठीक है, अभी नेटवर्क और होस्ट को ब्लॉक करना है। क्या करना है यहाँ पे मुझे, देखो यहाँ पे इतने सारा है, मुझे क्या करना है, ब्लॉक। ब्लॉक कहाँ करना है, यहाँ पे लिखा है एनी IP एड्रेस, नॉट एनी IP एड्रेस। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, ये देखो यहाँ पे IP एड्रेस है, इसके बाजू में देखो IP होस्ट ग्रुप है, मैक होस्ट, वर्चुअल होस्ट, बहुत सारे हैं यहाँ पे, कंट्री होस्ट, वेब सर्वर। मुझे हमको यहाँ पे जाना है IP एड्रेस में, यहाँ पे देना है ऐड IP एड्रेस, और आप यहाँ पे कोई भी IP दे सकते हो। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे IP दे दिया, ठीक है, जिससे मुझे ब्लॉक करना है, सपोज मैं कोई IP दे देता हूँ, मैंने दे दिया, ओके दे देता हूँ। यू मस्ट एंटर द वैल्यू फॉर द IP एड्रेस, यहाँ पे मुझे वैल्यू देनी होगी उसकी, सेम ये नेम है, सॉरी IP का नेम है, Ctrl+X करके Ctrl+C, यहाँ पे मुझे कुछ भी नाम देना है, दैट इज टेस्ट। अगर यहाँ पे मैं ओके करता हूँ, इट मीन्स मेरा सारा एक्सेस यहाँ से ब्लॉक हो जाएगा। आई एम नॉट एबल टू एक्सेस दी नेट, बट अभी हम बंद करेंगे नहीं। ठीक है, यहाँ पे हम जाएंगे IP एड्रेस में, ये टेस्ट वाली है, कॉन्फ़िगरेशन को हटा देंगे, इसको दे देंगे ओके। यहाँ पे हम देंगे एनी IP एड्रेस, यहाँ पे लिखा होगा है, दिख रहा है एनी IP एड्रेस, हम इसको सेव नहीं करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे बहुत सारी पॉलिसीज दी गई है। ठीक है, बेस्ड ऑन रूल, देखो यहाँ पे एप्लीकेशन फिल्टर, जो हमने पहले वीडियो लेक्चर में देखा था कि आप इंटरनेट से कनेक्टेड कोई भी एप्लीकेशन अगर यूज़ करते हो, सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, तो उसको अगर ब्लॉक करना है तो कर सकते हो। ठीक है, देयर आर सो मेनी रूल्स आर देयर। ठीक है, ओके, नाउ दैट इज़ अ वर्चुअल होस्ट। वर्चुअल होस्ट मीन्स क्या होता है कि अगर आप इस फायरवॉल के थ्रू अगर आपको CCTV चलवाने हैं, ठीक है, तो CCTV में एक होता है DVR, दैट इज डिजिटल वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम। ठीक है, वो आपको अगर वहाँ पे स्टोर करना है, देन यू हैव टू ऐड हियर एज अ वर्चुअल होस्ट। अगर आप वर्चुअल होस्ट दे देते हो तो DVR का IP दे दो, उसका मैपिंग ID दे दो। ठीक है, जिसको पता होगा कि ये कैसे कॉन्फ़िगर होता है CCTV, उसको ये सब पता चल जाएगा कि पब्लिक पोर्ट क्या है, मैप पोर्ट क्या है। ठीक है, ये सब आप देने के बाद इसको ऐड करोगे, इट मीन्स ये आपका एक वर्चुअल होस्ट हो गया। मतलब द DVR इज नॉट एबल टू बाईपास द फायरवॉल, DVR भी बाईपास के मतलब फायरवॉल के थ्रू ही जाएगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे स्पूफ प्रिवेंशन दिया गया है। हम स्पूफिंग कैसे कर सकते हैं, यहाँ से लैन से ही करना है, क्योंकि जो भी IP स्पूफिंग होगा वो कहाँ से होगा, लैन से ही होगा, क्योंकि हमारे पॉलिसी क्या है, लैन टू वैन, मीन्स हमारे पास लैन है कनेक्शन ISP के थ्रू, और हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं थ्रू वैन। ठीक है, क्लियर, सो इट्स सिलेक्टेड ओवर हियर लैन। ओके, नाउ डोस, ये भी एक टाइप ऑफ अटैक है, शायद आपको पता होगा, डोस अटैक। ठीक है, दैट इज डिनायल ऑफ सर्विस। इसका एक बेसिक कंसेप्ट ये है, एक सिंपल लैंग्वेज, अगर कोई सर्वर या कोई सिस्टम के ऊपर आपको अटैक करना है तो क्या करना है, उसकी सिस्टम कोई भी, अगर आप समझ लो कि आपके घर पे अगर आपने 40 Mbps का प्लान लिया है, तो आपकी लिमिट कितनी होगी मैक्स टू मैक्स यूज़ करने की। ठीक है, 40 Mbps तक, उससे ज़्यादा पैकेट आपको ट्रांसफ़र कर पाओगे आप वहाँ पे, नहीं कर पाओगे। ठीक है, बट अगर उससे ज़्यादा पैकेट आपने वहाँ पे दे दिए उसको, या कहीं से भी आपने फ्लो करवाए उसके सिस्टम के ऊपर, तो क्या होगा, द सिस्टम और इंटरनेट हैज़ टू बी ब्लॉक और जैम, आपका नेट सिस्टम क्या हो जाएगा, जैम हो जाएगा।
ठीक है, दैट अटैक इज नोन एज अ डोस अटैक, दैट इज डिनाइल ऑफ सर्विस। मीन्स यूज़र को आपको ब्लॉक करना है उसकी सर्विस को यूज़ करने से। ठीक है, जैसे कि अगर कोई सर्वर है और उसके ऊपर आपको अटैक करना है तो क्या करोगे आप, उसके सिस्टम के ऊपर बहुत सारी ऐड दे दो, रैंडम ऐड। ठीक है, इतनी सारी ऐड दे दो कि उसका जो पैकेट की लिमिट है, यहाँ पे पैकेट क्या दिखा है हमने, देखो ये सिंक्रोनाइज फ्लड को सिंक्रोनाइज करने के लिए उसके पास कितनी लिमिट है, 3500 पैकेट पर मिनट। ये बहुत ज़्यादा है वैसे देखा जाए तो। यूडीपी मीन्स यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल कनेक्शन लेस, मतलब वाईफाई के लिए कितना है 4500 और वायर्ड के लिए 12,000। ठीक है, इतने पैकेट की लिमिट है। अगर हम इससे ज़्यादा पैकेट इस सिस्टम में अगर कहीं से भी हैक करके क्या करें, पास कर दे या फिर उसके ऊपर फ्लडिंग करवा दे, तो क्या होगा, बेसिकली ये सिस्टम हो जाएगा आपका जैम, और जो हो जाएगा हैंग। उसको कहते हैं हम डोस अटैक। किसी भी सिस्टम में हम ये कर सकते हैं अगर करना चाहे तो। ठीक है, ये देखो बाईपास रूल यहाँ पे बनाए हुए हैं, कौन से आईपी पे कौन से पोर्ट पे हम बाईपास कर सकते हैं, सोर्स आईपी कौन सा है ये भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये बाद में अभी देखेंगे हम। ओके, वीपीएन दैट इज़ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वीपीएन आप सबको पता होगा शायद कि वीपीएन का यूज़ दो तरह से कर सकते हैं, किसी भी नेटवर्क को ब्लॉक करने के लिए या अगर ब्लॉक किया गया है कुछ उसको ओपन करने के लिए। समझ लो कि इस सिस्टम में हमने वीपीएन को ब्लॉक करके रखा है तो क्या होगा, अगर हमने वीपीएन को यहाँ पे ब्लॉक करके रखा है तो क्या होगा बेसिकली, सोचो। वीपीएन मतलब ऐसा होता है कि अगर मुझे कोई वेबसाइट ओपन करनी है और फायरवॉल से मुझे एक्सेस नहीं है उसको, तो थ्रू वीपीएन, ठीक है, थ्रू वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क आई एम एबल टू एक्सेस द नेट। मीन्स मैं क्या करूँगा, इस फायरवॉल को डाइवर्ट करूँगा उस वर्चुअल इंटरनेट के ऊपर, वर्चुअल नेट बेस के ऊपर जो मैं थर्ड पार्टी का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, मीन्स फायरवॉल को क्या लगेगा कि ये जो है, मतलब ये जो वीपीएन है वो लोकल ही है, यहाँ का ही किसी का है, वो आईपी यूज़ करेगा आपका, होगा कहीं और का, और थ्रू दैट यू आर एबल टू एक्सेस द पर्टिकुलर वेबसाइट। समझ रहे हो, यहाँ पे हमने फिल्टर तो किए गए हैं, लेकिन देर आर सो मेनी होस्ट, सो मेनी वीपीएन्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, हम सारे को तो नहीं कर सकते ब्लॉक यहाँ पे। ठीक है, तो देर आर दी ऑप्शन टू हैक द फायरवॉल, कर सकते हो थ्रू दी वीपीएन। ये है आईपी सेक, ये यहाँ पे हमने दी नहीं है, दैट इज़ आईपी सिक्योरिटी पॉलिसी, हम यहाँ पे क्रिएट नहीं किया है बिकॉज देर इज़ नो रिक्वायर्ड ओवर हियर। ठीक है, ये देखो लाइव कनेक्शन, ये भी यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि नो वन इज़ यूजिंग वीपीएन राइट नाउ, कोई यहाँ पे लाइव कनेक्शन में वीपीएन यूज़ नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इट्स अ बेसिक कंसेप्ट। आईपीएस, इंट्रूजन प्रिवेंशन पॉलिसी। ठीक है, ये इंट्रूजन को प्रिवेंट करने के लिए, इंट्रूजन मीन्स कोई थर्ड पार्टी अटैक, जैसे कि कोई वायरस है या फिर वॉर्म है। ये पॉलिसी बेसिकली रैंसमवेयर के लिए बहुत अच्छी है अगर देखा जाए तो। कैसे, आपको शायद पता होगा कि आप साइबर सिक्योरिटी पढ़ रहे हो तो आपको उसका बेसिक फंडा क्लियर होना चाहिए कि रैंसमवेयर अटैक क्या है। रैंसमवेयर अटैक ऐसा है कि कोई थर्ड पार्टी को हैकर्स आपके सिस्टम के सारे डेटा को क्या कर देता है, हैक कर देता है, और हैक करने के बाद उसको डिलीट नहीं करता, रखता तो है, बट उसके सारे सिस्टम के फाइल के एक्सटेंशन वो चेंज कर देगा। अब ये एक्सटेंशन जो चेंज होगा वो नॉर्मली नहीं होगा, थ्रू एंक्रिप्शन होगा। ठीक है, थ्रू कोड होगा। मीन्स अगर आपकी एक्सेल फाइल है तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है, और वर्ड फाइल है तो docx या फिर doc, तो वो उसको एक्सटेंशन में अलग करके .mas, .tlt, ये मैंने सुने हुए हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मतलब कोई भी एक्सटेंशन दे सकता है। समझ रहे हो, और आप अगर ट्राई करोगे उसको चेंज करने के बाद .docx, तो भी वो फाइल ओपन नहीं होगी, अगर ओपन होगी भी तो एंक्रिप्टेड मोड में होगी। मीन्स आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि फाइल के अंदर क्या है। इट गिव्स अ मशीन कोड, आपका अंदर का सारा डेटा क्या हो गया है, एंक्रिप्ट हो गया है। ठीक है, और उसको डिक्रिप्ट करने का कोड किसके पास होगा, वो हैकर के पास। ठीक है, रैंसमवेयर अटैक करने के बाद वो एक मैसेज आपको एक पास करता है कि इतने डॉलर चाहिए मुझे या फिर इतनी क्रिप्ट करेंसी दो मुझे। ठीक है, देन एंड देन आई एम ओपन योर फाइल। और हाँ, दूसरी बात, एक बार ये अटैक हो गया और आपने अगर उसको पैसे भी दे दिए, सो दैट इज़ नॉट अ गारंटी। ठीक है, उसको कोई गारंटी नहीं है कि वो बंदा आपको आपका डेटा वापस दे ही दे।
और आप उसको ट्रैक नहीं कर पाओगे क्योंकि वो वर्चुअल आईपी यूज़ करता है, कभी भी फिक्स आईपी नहीं होता है उस बंदे का, क्योंकि वो हैकर है, ऑब्वियस थिंग है। ठीक है, सो दैट आर दी आईपीएस पॉलिसी, इंट्रूजन प्रिवेंशन। ये बहुत सारी है लेकिन ये एक मेन है अपनी, जैसे लैन टू वैन, उसमें कहाँ कहाँ क्या सिक्योरिटी दी है देखो। आईपीएस में ब्राउज़र्स है, ये ऑफिस टूल है, बहुत सारे कैटेगरी में क्या है देखो, दिख रहा है आपको, ब्राउज़र, मल्टीमीडिया, ऑफिस टूल, वाइप, सब यहाँ पे हमने क्या करके रखा है, प्रिवेंट करके रखा है। मीन्स अगर कोई रैंसमवेयर करना चाहे तो भी उसको टफ होता है, टफ पड़ेगा, मतलब वो कर तो पाएगा अगर हैकर से, तो देयर इज़ नथिंग इज इम्पॉसिबल, देयर आर सो मेनी पॉलिसीज ओवर दी है, बहुत सारी है, देख लो। ऑल क्लाइंट्स, लिनक्स क्लाइंट, विंडोज़ क्लाइंट, ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे हमने एक्सेस को, मालवेयर, इंट्रूजन कंट्रोल, ईआरपी सिस्टम, ओएस, जितनी भी सर्विसेज हम जानते हैं सब ऐड करके यहाँ पे हम डाल सकते हैं। बट अगर आपको इसका नॉलेज हो पूरा, देन यू आर एबल टू क्रैक द फायरवॉल। ठीक है, वेब फिल्टर दिख रहा है जो हमने यूज़र में दिया था, वेब फिल्टर, इसकी कैटेगरी आप देखो यहाँ पे, देयर आर सो मेनी कैटेगरीज आर देयर। देखो एस्ट्रोलॉजी टाइप की कैटेगरी आती है, मतलब कोई भी ऐसी जैसे कि आप फेसबुक या ऐसा कुछ यूज़ कर लो तो वो क्या कहते हैं, सोशल नेटवर्किंग, यस और नो। देखो यहाँ पे होगा ही सोशल नेटवर्किंग, तो मुझे हर एक पर्टिकुलर साइट ब्लॉक करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे क्या करना है, वो पूरी कैटेगरी ब्लॉक करनी है। ये सब मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ से आता है। दिख रहा है आपको सोशल नेटवर्किंग, ये दिख रहा है सोशल नेटवर्किंग, नॉन वर्किंग मीन्स वो अभी वर्क नहीं कर सकता, बंद है, अभी ब्लॉक किया गया है। तो ये हमने कहाँ पे देखा था, आइडेंटिटी में, यूज़र में। अगर हम इसको ऐड करते हैं नया यूज़र, तो देखो मैंने देखा था वेब फिल्टर दिख रहा है यहाँ पे पूरा, या आप जो बोल रहे हैं वेब फिल्टर, वो यहाँ से हम पॉलिसी इसकी क्रिएट कर सकते हैं, कहाँ से, यहाँ से। और ये एप्लीकेशन फिल्टर दिख रहा है आपको, ये यहाँ से क्रिएट की करते हैं हम। वेब फिल्टर में हम यहाँ पे दे दे, अगर देखो दिख रहा है सारी पॉलिसी, ये पॉलिसी के हिसाब से हमने वेब फिल्टर में अलग अलग पॉलिसी को अप्लाई करके रखा है, अलग अलग पॉलिसी को, कैटेगरी को ब्लॉक करके रखा है, यूज़र वाइज और ग्रुप वाइज। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ पे ब्लॉक कर दे, इट मीन्स इट इज़ ब्लॉक्ड, मीन्स वो यूज़र, ये सोशल नेटवर्किंग के अंदर जितनी भी वेबसाइट्स आती है, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, जो भी है, इन शॉर्ट जो आप जानते हो अच्छी तरह से, इट्स ऑल आर ब्लॉक्ड, सब ब्लॉक हो जाएगा। मीन्स ये एक अच्छी बात है यहाँ पे कि आपको सिंगल सिंगल जो है, मतलब ग्रुप, वो ब्लॉक नहीं करने पड़ेंगे आपको, एक साथ में वो सब बंद हो जाएगा, एक पूरा ग्रुप बंद हो जाएगा। ठीक है, ये है उसकी पॉलिसीज़ जो हमने क्रिएट किए, दिख रहा है यहाँ सब पॉलिसी दिख रही है आपको, देखो HGCIT, उसके अंदर क्या पॉलिसी है, कौन कौन सी ब्लॉक है, ये देखो चौकड़ी दिख रही है, सारी सब ब्लॉक्ड है। ठीक है, फिर देखो ये अलाउ ऑल में, देखो अलाउ ऑल में कुछ भी ब्लॉक नहीं किया, इट मीन्स यूजर्स आर एबल टू एक्सेस ऑल द डेटास। ये पॉलिसी आपको पता है क्या है, ये सारी देखो, पढ़ो आप, ध्यान से पढ़ो, अलाउ ऑल, डिनाई मेल, HGCIT, HOD, ये हम आइडेंटिटी में लगाते हैं, यहाँ पे यूज़र में जाने के बाद कोई भी यूज़र देख लो आप, ऐड करने के टाइम पे दिख रहा है यहाँ पे वेब फिल्टर, देखो सेम पॉलिसी दिख रही है यहाँ पे, स्टूडेंट, HGCIT, सब। ये जो मैंने यहाँ पे क्लिक किया टेस्ट, इट मीन्स ये जो पॉलिसी वेब फिल्टर में हमने ये जो पॉलिसी यहाँ पे क्रिएट की है, ठीक है, टेस्ट, तो टेस्ट वाली पॉलिसी अप्लाई हो जाएगी। और टेस्ट में क्या होगा, तो टेस्ट में ये होगा जो हमने यहाँ पे ब्लॉक किया गया है, टेस्ट में हमने ब्लॉक किया है सोशल नेटवर्किंग, शॉपिंग, इसके अलावा क्या है, सब कुछ ऑन। ठीक है, सो इट्स अ कॉमन पॉलिसी। ठीक है, क्लियर। तो शायद आपको अभी पता चलने लगा होगा थोड़ा बहुत कि क्या है, आप उसका अगर प्रैक्टिकल करोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, सो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी काम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और अगर कुछ सजेशन है देन प्लीज़ टाइप इन योर कमेंट बॉक्स। थैंक यू वंस अगेन।